सोचिए, क्या आपने कभी खुद से गहराई से ये सवाल किया है कि आप अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं और सच में पहुंचना कहाँ चाहते हैं? क्या आपको ये एहसास होता है कि आप एक ही ढर्रे के काम, एक ही तरह की बातचीत और एक ऐसी जिंदगी के घेरे में फंस गए हैं जिसे आपने खुद ही बनाया है? शायद आप अपने करियर के सुरक्षित दायरे, सेफ जोन में आराम से टिके हैं, या आपके रिश्ते अब सिर्फ जिम्मेदारी बन चुके हैं। हो सकता है आप अपनी ही उस पुरानी पहचान के पिंजरे में बंद हों, जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपके अंदर उससे कहीं बड़ी शक्ति और क्षमता छिपी है। हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, एक ऐसा नया मोड़ जहां से हमारी यात्रा बिल्कुल ताज़ी, उत्साह से भरी और शक्तिशाली हो जाए। हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण, सुपर वर्जन बनना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस पुराने हम को कैसे पीछे छोड़े और एक नया, बेजोड़ हम कैसे बनाएं। क्या आप इस नीरसता और साधारण जीवन के दायरे को तोड़कर अपनी पहचान की कहानी को पूरी तरह से फिर से लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और निर्णायक किताब की समरी देखेंगे जो आपको खुद को फिर से गढ़ने का पूरा विज्ञान सिखाती है। ये समरी आपको बताएगी कि बड़ा बदलाव किस्मत या किसी घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये एक सचेत और सोची समझी प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से शुरू कर सकता है। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस समरी में हम खुद को फिर से गढ़ने के 5 सबसे मौलिक और क्रांतिकारी सिद्धांतों को समझेंगे, जो आपके करियर की दिशा, आपकी सोच के पैटर्न और आपके पूरे जीवन के अनुभव को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले, आइए पुनर्गठन के शक्तिशाली गणित को समझते हैं। खुद को फिर से गढ़ना कोई जादुई टोटका नहीं है। ये एक सीधा फॉर्मूला है जो आपकी अंदरूनी ताकत को बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। अद्वितीय सफलता, अनमैच्ड सक्सेस, पहचान का त्याग प्लस कौशल का मिश्रण प्लस निरंतर प्रयोग, X 5 साल का गुप्त निवेश। ये गणित हमें स्पष्ट बताता है कि जब तक आप अपनी पुरानी, सीमित पहचान को तोड़कर अलग नहीं कर देते, तब तक आप अपनी नई, असीमित पहचान को बना ही नहीं सकते। खुद को गढ़ने का मतलब है साधारण बने रहने के डर को जला देना और असाधारण बनने की पूरी हिम्मत दिखाना। चलिए, अब पहले सिद्धांत से अपनी बात शुरू करते हैं, जो किसी भी बड़े रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी आधार है। पहला सिद्धांत, रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की शक्ति। इस सिद्धांत को किताब में रचनात्मक विनाश का सिद्धांत कहा गया है। जरा सोचिए, जब भी कोई विशाल और शानदार इमारत खड़ी करनी होती है, तो सबसे पहले उस जमीन पर मौजूद पुरानी, कमजोर या टूटी-फूटी संरचना को पूरी तरह से हटाना पड़ता है। ठीक वैसे ही, खुद को फिर से गढ़ने के लिए आपको अपनी उस पुरानी मैं की कहानी को पूरी तरह से मिटाना होगा, जो आपको बार बार रोकती है। आपके पिछले काम, आपके पिछले फेलियर्स, यहाँ तक कि आपकी पिछली बड़ी बड़ी सफलताओं की पहचान भी आपकी नई शुरुआत में एक अनजानी बाधा बन सकती है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि आपको खुद को शून्य से शुरू, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, करने का साहस दिखाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने सुरक्षित दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक शुरुआती या नए सीखने वाले की तरह महसूस करने के दर्द को स्वीकार करना होगा। ये डर कर छिपने का समय नहीं है। ये अपनी पुरानी पहचान को सम्मान देते हुए उसे पूरे विश्वास के साथ अलविदा कहने का समय है। गहरा एक्शन, एक कागज पर उन 3 सबसे बड़ी सीमाओं को लिखें जो आप मानते हैं कि आपकी पहचान है, जैसे मैं हमेशा भीड़ का हिस्सा रहता हूँ, या मैं नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। अब इन सीमाओं को काट दें। अपनी नई, बेधड़क पहचान को जोर से बोलें, मैं एक ऐसी ऊर्जा हूँ जो हर दिन कुछ नया सीखती और गढ़ती है। दूसरा सिद्धांत, बेजोड़ कौशल का मेल, द यूनिक ब्लेंड। खुद को फिर से गढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी दुनिया में अपने क्षेत्र का सबसे बेस्ट व्यक्ति बनना है।
इसका मतलब है सबसे अद्वितीय, मोस्ट यूनिक और अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल बनना। इसे किताब में कौशल के गहन मिश्रण का सिद्धांत कहा गया है। आज के तेजी से बदलते दौर में सिर्फ एक कौशल में महारत हासिल करना काफी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जब आप 2 या 3 सामान्य कौशलों को एक अनोखे और नए तरीके से जोड़ देते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो सिर्फ लिखना जानता है, वह उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना कि एक ऐसा व्यक्ति जो लिखना, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और वीडियो एडिटिंग को एक साथ मिला देता है। आपका चैनल स्काई इन्फिनिट लर्निंग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये सेल्फ हेल्प किताबें शुद्ध हिंदी भाषा और वीडियो के माध्यम को मिलाकर एक ऐसा बेजोड़ विषय, यूनिक नीश बनाता है जिसे कोई और आसानी से दोहरा नहीं सकता। गहरा एक्शन। अपनी 3 सबसे मजबूत स्किल्स को लिखिए जो एक दूसरे से अलग अलग लगती हों। अब कुछ देर सोचिए कि इन तीनों को मिलाकर आप दुनिया को कौन सी बिल्कुल नई और मूल्यवान चीज दे सकते हैं। विश्वास कीजिए, आपकी नई, अजेय पहचान और आपका असली सुपर पावर इसी अद्वितीय मिश्रण में छिपा हुआ है। तीसरा सिद्धांत, छोटे प्रयोगों का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल बेट्स। खुद को फिर से गढ़ना एक बड़ी छलांग, बिग लीप नहीं है, बल्कि ये छोटे, लगातार किए जाने वाले प्रयोगों की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स है। इसे छोटे दाव का सिद्धांत कहते हैं। अक्सर हम तब तक कोई नई चीज शुरू नहीं करते जब तक कि हमारे पास 100% परफेक्ट प्लान न हो। लेकिन लेखक बताते हैं कि खुद को फिर से गढ़ने का सबसे तेज तरीका है लगातार छोटे, सस्ते और कम जोखिम वाले प्रयोग, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स करते रहना। एक नया कौशल सीखने के लिए 6 महीने का कोर्स करने के बजाय 1 महीने तक रोज 30 मिनट उस पर काम करें। एक नई पहचान आजमाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने के बजाय रोज 1 घंटे किसी साइड प्रोजेक्ट पर काम करें। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि आपको नतीजे से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से प्यार करना है। हर छोटा प्रयोग आपको फीडबैक देता है और यह फीडबैक ही आपको बताता है कि आपका अगला संस्करण, नेक्स्ट वर्जन कैसा दिखना चाहिए। यह आपको बड़ी असफलता, बिग फेलियर से बचाता है और आपके सीखने की गति, लर्निंग स्पीड को 10 गुना बढ़ा देता है। गहरा एक्शन। अगले 30 दिनों के लिए एक स्मॉल बेट तय करें। ये कोई भी छोटा कदम हो सकता है, जैसे हर रोज किसी नए विषय पर एक ब्लॉग लिखना, 5 मिनट का एक शॉर्ट्स वीडियो बनाना या किसी अलग इंडस्ट्री के 5 सफल लोगों को ईमेल भेजना। चौथा सिद्धांत, 5 साल का गुप्त निवेश, द 5 ईयर इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। खुद को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। 5 साल के निवेश का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी गहरे बदलाव को स्थिर होने में समय लगता है। लोग अक्सर 1 या 2 साल में परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली, टिकाऊ और गहरा बदलाव तो तीसरे, चौथे या 5वें साल में आता है, जब आपका नया कौशल आपके काम से ऊपर उठकर आपकी नई पहचान बन जाता है। इस दौरान आपको अदृश्य होकर काम करने की कला सीखनी होगी। इसका मतलब है आपको अपनी नई जिंदगी और नए कौशल को चुपचाप, बिना किसी शोरगुल या सार्वजनिक घोषणा के विकसित करना होगा। यह आपके लिए गहन काम, डीप वर्क और प्रतिबद्धता का समय है। जब आप 5 साल की मेहनत के बाद उभर कर दुनिया के सामने आते हैं, तो लोग देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये व्यक्ति तो रातों रात सफल हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये रातों रात नहीं, बल्कि 5 साल के अनुशासित गुप्त निवेश का नतीजा है। 5वां सिद्धांत, परिवर्तन की संगति, द कंपनी ऑफ चेंज। अगर आप उसी पुरानी सोच और पहचान में बने रहेंगे, तो आप उन्हीं लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको कल भी वही देखना चाहते थे जहां आप आज हैं। लेकिन एक नई पहचान बनाने के लिए आपको एक नए सामाजिक घेरे, इकोसिस्टम और नए रिश्तों की सख्त जरूरत है। इसे परिवर्तन की संगति का सिद्धांत कहते हैं। खुद को फिर से गढ़ने के लिए आपको जानबूझकर ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू करना होगा जो आपको असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कराए
जो आपसे कहीं ज्यादा सफल हों या जो आपके क्षेत्र से पूरी तरह से अलग दुनिया में काम करते हों। ये लोग आपको नए आइडिया, नए विचार और एक ऐसा नजरिया देंगे जो आपकी पुरानी और सीमित सोच को लगातार चुनौती देगा। वे एक तरह से गार्ड की तरह काम करेंगे, जो आपको वापस अपनी पुरानी, सीमित पहचान में जाने से रोकेंगे। अंतिम निष्कर्ष, आप हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में हैं। तो मेरे दोस्त, खुद को फिर से गढ़ने का ये सफर सिर्फ एक बार लिया गया कोई निर्णय नहीं है, बल्कि ये हर दिन लिया गया एक सचेत एक्शन है। पुरानी पहचान को तोड़ो और खुद को शून्य से शुरू करने का साहस दिखाओ। बेजोड़ कौशल का मिश्रण तैयार करो ताकि आप अद्वितीय, यूनिक बन सको। छोटे छोटे प्रयोग लगातार करो ताकि आप तेज गति से सीख सको। 5 साल तक चुपचाप निवेश करो और अदृश्य रहकर अपनी शक्ति बढ़ाओ। परिवर्तन की संगति अपनाओ जो आपको चुनौती दे और प्रेरित करे। यह आपको शांत दिमाग से काम करने, दुनिया के शोर को भूल जाने और अपने काम में एक गहरा अर्थ और खुशी खोजने में मदद करता है। याद रखिए, आप कोई पत्थर नहीं है जो स्थिर है, आप बहता हुआ पानी हैं। आप हर पल बदल रहे हैं। आप हमेशा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, में हैं। सफल लोग हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा फिर से गढ़ते हैं। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है। और इस आदत को आप आज से ही, इस पल से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये गहन और शक्तिशाली समरी पसंद आई है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।